आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है जो मोर्चा बना? संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल था, है और रहे। जो एमएसपी के लिए कमेटी बनी है उसमें राज्यपाल साहब तो हैं। जो आदमी चुनाव में चलेगा तो कमेटी में तो नहीं रहेगा, ये तो बिल्कुल साफ है। खुश है उन्होंने एक सियासी मोर्चा बनाया, इसे व्यक्तिगत फायदा हो सकता है, देश के किसानों को नुकसान होगा। उसके प्रचार के लिए आएंगे पंजाब में? नहीं, हम किसी के प्रचार के लिए नहीं आएंगे। आप चुनाव लड़ते थे, आप अब लड़ना नहीं चाहते। जो पहले चुनाव नहीं लड़ते थे वो अब मोर्चा बना के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। चुनाव लड़ गए, किसी से दुश्मनी काटनी हो उसको और उसके परिवार को चुनाव की तरफ भेज दो। ऐसे ही मूवमेंट से एक और पार्टी निकल के आई थी, ये आपके किसान भाई उस पार्टी के साथ पंजाब में जा सकते हैं? अगर उनकी सरकार बनेगी तो वहाँ जा सकते हैं, इकट्ठे बना सकते हैं। बीजेपी पंजाब में ये कह रही है वो सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आएगी 2022 के चुनाव में। इनका पता थोड़ा है ये क्या करवा दे। जितना पंजाब के किसान के सिर पर कर्ज है, प्रधानमंत्री चुनाव से पहले माफ कर सकते हैं। पूरे देश का किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार का कामकाज ठीक नहीं? गुंडागर्दी के आधार पे है। आपको लोग बोलते हैं कि टिकैत साहब आपके आंसुओं से ये दिल पसीज गया और अब आप हमारे नेता हो गए। कोई ना कोई तो घटनाक्रम वो हुआ है, इस आंदोलन को ऊपर ले वाला चलाता है। मैंने एक फोटो देखा आपका, एक बड़ी अच्छी आलीशान बिल्डिंग के आगे स्विमिंग पूल के पास बैठे चाय पी रहे हैं। वो क्या था वीडियो, वो बताइए जरा। राजा राम जी हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, उनका पहले घर था, उन्होंने होटल बना दिया। ऐसे ही बैठे हुए थे, सुबह चाय पी रहे थे वहाँ बैठे, तो फोटो किसी ने उड़ाल दिया होगा। कृषि कानून रद्द करवाने के लिए शुरू किए गए सफल आंदोलन से निकला पंजाब की सियासत के लिए एक राजनीतिक मोर्चा, और पंजाब के किसान संगठनों ने एक राजनीतिक मोर्चा बनाकर सियासत में शुरुआत की। क्या सियासत में उसी तरह से सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे ये किसान नेता जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन में निभाई? हमारे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता रिकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। टिकैत साहब इस पूरे आंदोलन के दौरान एक बड़ा चेहरा बनकर राष्ट्रीय स्तर पर उभरे हैं। टिकैत साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंजाब के सभी किसान संगठनों में से 22 संगठनों ने मिलकर एक राजनीतिक मोर्चा बना लिया। राज्यपाल साहब आपके आंदोलन के दौरान बड़े नेता थे, आप कहते थे मेरा नेता राज्यपाल है। तो क्या राज्यपाल साहब ने ये फैसला आपकी सहमति से किया, और आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है जो मोर्चा बना है? चुनाव लड़ना और वोट डालना सबका अधिकार है, लेकिन संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल था, है और रहेगा। कुछ लोग उसमें से गए हैं उनको, और खास करके पंजाब के ज्यादा लोग गए। वो आम सहमति उनकी बनी करीब 22 लोगों की, और बहुमत के आधार पर उन्होंने कहा कि हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन संयुक्त मोर्चा चुनाव में नहीं है। अब वो लड़ सकते हैं। कोई आदमी छुट्टी चला गया और वो जाके कुछ भी काम करने लगे तो उसकी वहां तक की पहरेदारी हमारी नहीं है। तो इनकी पक्की छुट्टी समझे अब संयुक्त मोर्चा से? अभी वो तो आने वाला टाइम बताएगा। जो एमएसपी के लिए कमेटी बनी है या जो कमेटी में तो नहीं रहेंगे, लंबित मांगे हैं उसमें राज्यपाल साहब तो हैं। जो आदमी चुनाव में चलेगा तो कमेटी में तो नहीं रहेगा, ये तो बिल्कुल साफ है। तो आपने ये बात उनके सामने रखी थी तब कि फिर आपको कमेटी में नहीं रहने देंगे? हमारे बाद में बना, वहाँ पे उस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। ये तो बाद में उनका हुआ, और उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई। तो पॉलिटिकल आदमी कमेटी में रह नहीं सकता। पर इन संगठनों ने संयुक्त मोर्चा में चर्चा तो की होगी ना? नहीं, हमारे से कोई चर्चा नहीं की। पंजाब की जो जत्थेबंदी थी ये उनका निर्णय है खुद का। लेकिन क्योंकि इन संगठनों ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई पूरे किसान आंदोलन में इनकी भूमिका रही, बड़ा योगदान इनका रहा है, उस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। खुश है उन्होंने एक सियासी मोर्चा बनाया इसे? नहीं, हम इस उससे इत्तेफाक नहीं रखते। नाराज है? नहीं, नाराज भी नहीं है। नाराज क्यों किसी के उससे नाराज हम होंगे? वोट देना और इलेक्शन लड़ना सबका अपना अधिकार है उसका, तो हम किसी के अधिकारों को भी वो नहीं करते। इससे यह है कि नुकसान होगा, व्यक्तिगत फायदा हो सकता है, लेकिन देश के किसानों को नुकसान होगा। आजकल आप बड़ी डिप्लोमेटिक सी बातें करने लगे हैं। कोई भी मूवमेंट चलता है तो व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, लेकिन अगर हम सबका करें तो देश के किसानों को निराशा है। तो आपकी बात को मैं ऐसे समझूं कि ये जो 22 संगठन है ये व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए सियासत में चले गए, मतलब इकट्ठे हो गए, तो इनको ये लगता है कि भाई सब लड़ रहे हैं तो हम भी जाएं, तो इसमें से हो सके कुछ लोग जीत जाएंगे इसमें से। कल को कोई किसान आंदोलन होता है और यही जो नेता 22 संगठनों के नेता पंजाब के गए हैं,
अगर ये उस आंदोलन में आपके साथ आएंगे तो आप इनको कैसे ट्रीट करेंगे? जो MP MLA जो बन गया वो तो आएगा ही नहीं, वो तो उससे अलग होगा पूर्ण रूप से। पॉलिटिकल पार्टी होगी वो भी नहीं आएंगे। अब पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के क्या उसकी स्थिति होगी वो तो 4 महीने बाद में ही पता चलेगा। जो हार जाएगा वो कह देगा जी गलती होगी मैं आ जाऊँ, वो क्या रहेगा वो तो स्थिति है, क्योंकि देश के संविधान में ये पूर्ण रूप से दे रखा है कि कोई टीचर है, कोई लाभ के उस पे है, सरकारी वो भी चुनाव लड़ लेगा, छुट्टी पर चले जाता है, चुनाव लड़ता है, अगर जीत गया तो रिजाइन दे देगा, नहीं जीतता तो फिर आ गया। तो बताओ हम क्या कर सकते हैं इसमें? आपका स्टैंड वही रहेगा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए था या नहीं? सब लोगों का होगा। संयुक्त मोर्चा किसी एक का नहीं है। संयुक्त मोर्चा देश की एक प्रॉपर्टी है, देश की जनता की, और जो जनता का फैसला होगा हम उसके साथ में रहेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आंदोलन के अंदर से एक पॉलिटिकल मोर्चा निकला, उससे जो किसान संगठनों की एक ताकत थी वो ताकत कमजोर हुई? नुकसान होता है, उससे नुकसान होता है, हमने बताया कि नुकसान होता है, क्योंकि भाई आप इतनी देर तक क्वेश्चन कर रहे तो उसका हम जवाब दे रहे, अपने साथियों को बचाने की भी कोशिश कर रहे, तो उसका नुकसान होता है। तो जो आपका आगे एजेंडा है, चाहे वो MSP हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो केसेस जो किसानों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे नौकरियां दिलवाने की बात हो जिनकी जान गई आंदोलन के दौरान उन किसान परिवारों को, उन तमाम चीज़ों को मांगे मनवाने के लिए हम ये माने कि अब सरकार के सामने आधा संयुक्त किसान मोर्चा रह गया? नहीं है, पूरा संयुक्त मोर्चा है, कोई आधा नहीं है। नेता जा सकते हैं, जनता वहां की वही है। जनता तो उनको भी वोट देती है ना, देश की जनता तो वोटिंग करती है। वो कोई ये तो है नहीं कि कोई चला गया और वो वोट नहीं कर रहा, वोट तो ये उससे भी मांगते हैं जो भीड़ वहां पे थी। भीड़ साथ में, नेता जा सकता है, भीड़ नहीं गई। जब कृषि कानूनों का आंदोलन शुरू हुआ था तो राकेश टिकैत को लगता था कि बलबीर सिंह, हरमीत सिंह कादिया वो उनकी बाहें हैं पंजाब के लोग। अब आपको लगता नहीं कि आपकी वो बाहें जो हैं वो आपसे अलग रास्ता अख्तियार करके जा चुकी है? बहुत जनता है, इस आंदोलन को चलाने वाली जनता थी, जनता इस आंदोलन को चलाएगी। ये आंदोलन विचारधाराओं का आंदोलन है। कोई ये सोचे कि इस आंदोलन कोई एक आदमी चला रहा था, इसमें बहुत लोगों का सहयोग था। इसमें उसका भी सहयोग था जिसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं था। जो सफाई कर्मचारी है, जब हम उठते थे तो अंधेरा, सूरज नहीं निकलता था तो वो सफाई करते थे, तो उनका भी आंदोलन में योगदान है। वो डॉक्टर, वो पुलिस कर्मचारी, जो रात को हम सोते थे और हमने देखा कि रात के 3 बजे उठकर देखा तो एक भी किसान नहीं जाग रहा था, लेकिन पुलिस के जवान वहाँ पे पहरेदारी कर रहे थे। तो इस आंदोलन में सबका सहयोग है। ये वैचारिक क्रांति थी, और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति उसने परिवर्तन किए। ठीक है साहब, आपका मूड नहीं है इलेक्शन लड़ने का इस बार? नहीं, हमारा नहीं है। ये क्या वजह, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? आप चुनाव लड़ते थे, आप अब लड़ना नहीं चाहते। जो पहले चुनाव नहीं लड़ते थे वो अब मोर्चा बना के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लिया, चुनाव लड़ गए। चुनाव तो किसी से दुश्मनी काटनी हो, उसको और उसके परिवार को चुनाव की तरफ भेज दो। तो आप अपने पंजाब वाले दोस्तों को ये सलाह क्यों नहीं देते? नहीं, चलो उनको यहाँ पर लगता है कि हम कुछ सीटें निकाल कर ला सकते हैं और हम जा सकते हैं उस तरफ, तो उनको ठीक लगा होगा। तो किसी को रोकना तो वो रुकता नहीं। आपने तो कोशिश ही नहीं की, बात ही नहीं हुई, आपने कहा तो कोशिश कहा है कि हमें चर्चाएं हो गई थी, लेकिन वो पंजाब के लोग सिर्फ उसमें गए, हरियाणा के भी गए एक आध लोग, वो भी पंजाब में ट्राई कर रहे हैं। चुरूनी साहब, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। कोई एक आदमी पहले से कर रहा था, और ये भी हो सकता है कि ये लोग ना जाते तो वो ज्यादा फाइट वहां पर करता, ये भी है, एक फैक्टर रहा है। संयुक्त समाज मोर्चा से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये पंजाब की पॉलिटिक्स में क्या करेंगे? आपकी भी तो असेसमेंट रही होगी, आप पुराने सियासत के खिलाड़ी हैं। इनको ये लगता है कि हम जीतेंगे, सत्ता आएगी या विपक्ष में रहेंगे तो वहां पे अंदर हमको वही रोड़े रुके का काम करना है। भाई सत्ता आएगी कुछ गुना भाग से तो हम फायदा कर सकते हैं, नहीं आए तो वहां पर अंदर आदमी बैठा तो किसी ने नहीं करा, क्योंकि ये नाराजगी है किस्म से। बार बार लोग कहते थे कि भाई आप नहीं जा रहे, तो ये गुस्सा भी है। जैक भी आदमी इसमें से जीत के जाएंगे तो वहां पर हंगामा तो जरूर रखेंगे। ऐसे मूवमेंट से लोग निकल के जा रहे हैं, अगर ये वहां अंदर भी जाएंगे तो होगा तो जरूर कुछ ना कुछ। आपको लगता है कि ऐसे ही मूवमेंट से एक और पार्टी निकल के आई थी, ये आपके किसान भाई उस पार्टी के साथ पंजाब में जा सकते हैं? अब क्या पता जी, किसी का क्या पता है। तो गठबंधन है, जब राजनीति करने लगे तो राजनीति वालों का फिर कुछ नहीं पता। नहीं, आप तो राजनीति में भी रहे हैं टिकैत साहब, आप तो हाथ नब्ज रख के आपको सब आइडिया हो जाता है। क्या रहेगा वो तो आने वाले टाइम पे पता जाएगा किसकी हार जीत। आपकी असेसमेंट क्या कहती है? आप इतना पंजाब में घूम रहे हैं, हर चौथे दिन पंजाब में होते हैं आप, आज भी पंजाब में ही है।
बीजेपी के साथ तो शायद नहीं जाएंगे। नहीं, वहां तो नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कमती बत्ती रह लगी, अगर उनकी सरकार बनेगी तो वहां जा सकते हैं, इकट्ठे बना सकते हैं। चुनाव से पहले आपको चांसेस लगते हैं, नहीं लगते? चुनाव से पहले भी तो जा सकते हैं। जा सकते हैं, चुनाव से पहले भी जा सकते हैं। सीट शेयरिंग में लड़ना फायदे का सौदा रहेगा किसान मोर्चा के लिए। एक है जब किसान आदमी कुनबा इकट्ठा हो जा, यहाँ से नहीं तो वहां पर इकट्ठा हो जा। आपसे कोई सलाह मशवरा तो नहीं, हमारे से कुछ नहीं सलाह। अब हो सकता है ये इंटरव्यू देखने के बाद आपसे मशवरा कर लें। जो उनकी समझ में आवे वो करो। हम सलाह देना तो सहमति देना है, हम कोई सलाह भी नहीं देंगे, ना हम साथ में जाएंगे। एमएसपी को लेके अब जो कमेटी बनी है उसकी मीटिंग कब हो रही है? कमेटी की बात हमने कही है भारत सरकार को कि कमेटी बनाओ उसमें। पर आपने तो 5 नाम दे दिए थे सरकार को। नहीं, 5 नाम वो कमेटी के नहीं थे, आंदोलन पे बातचीत हो रही थी उसके लिए थे, वो एमएसपी के नाम नहीं थे। ये जो 22 संगठन है, अब इनको आप एमएसपी में शामिल नहीं होने देगा संयुक्त किसान मोर्चा? 22 वाले तो नहीं होंगे, जो पॉलिटिकल में चला गया वो तो नॉन पॉलिटिकल वाले उसमें नहीं शामिल होंगे। ये प्रस्ताव तो पूर्ण रूप से रहेगा। केंद्र सरकार ने जो फैसला किया तीनों कृषि कानून वापस लेने का, अब इसको यूपी और पंजाब के चुनाव में फायदा होगा? बीजेपी के कर्मकांड ऐसे नहीं है कि उनको फायदा होगा। कर्मकांड मतलब? जो उन्होंने काम कर रखे, जैसे? आज भी वो पक्षपात से काम करते हैं। वोट कैसे मिलेगी उस पर काम करते हैं। तो वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। ये तो बिल्कुल खुला करते हैं। मुझे ये लगता देश का है हर पार्टी करती है। इतना तो नहीं किसी ने करा। आपको कैसे लगा ये तो सबको लग रहा है, क्योंकि हमने तो उत्तर प्रदेश में देखा जिला पंचायत के चुनाव में, मतलब पर्चा ही नहीं भरने दिया किसी को। ये तो पहली बार हुआ कि पर्चा भरने वालों के प्रस्ताव को कोई उठा कर ले गए, पर्चा ही नहीं दिया किसी को। वहां काउंटर खुला रहा, कहा कि 5 बजे तक पर्चा मिलेगा, काउंटर खुला और पर्चे पे वहां क्लर्क है नहीं। अब शिकायत करो, किसके सामने करोगे? मतलब इतना नहीं होता। इनको ये है कि हमको सत्ता छोड़नी नहीं, लोकतांत्रिक संविधान किसी के कोई मान्य अब देश में नहीं रहे। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। पुलिस प्रशासन ईडी सबको साथ लेकर चलते हैं। कहीं मीटिंग में चल रहे तो जो ब्रीफ केस रखते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ में, उसमें हमें ऐसा लगता है कि सबके कंट्रोल वो उसी में ही है, उसी में साथ लेकर चलते हैं। सब विभाग साथ साथ चल रहे हैं। तो वो तो सब सरकारों में होता है टिकैत साहब, वो तो आपने पुरानी सरकारें भी देखी होंगी, तब भी होता होगा, चाहे किसी भी पार्टी की रही हो। यहाँ पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार है तो यहाँ भी तो ऐसे ही चलता है, सिस्टम तो सरकार के साथ ही चलता है। नहीं, इतना नहीं चलता। मीडिया तो स्वतंत्र होती थी। नहीं, हम तो अभी भी स्वतंत्र है। कोर्ट भी कहता है कि इंडिपेंडेंट है, कहने के लिए तो ईडी भी कहता है कि, कहने को सब एजेंसी कहती है कि हम हैं, लेकिन है कुछ नहीं, पूर्ण रूप से बंधनों में है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आपको ऐसे लगता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये देश की जनता सब जानती है क्या हो रहा है, वो सब जानती है। हमने तो कहा कि मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा, और जब तक मुक्ति अभियान नहीं चलेगा, जब तक देश सुरक्षित नहीं है। पर टिकैत साहब, जनता ने ही वोट दिया है ना, तभी सरकार बनी ना। जनता से वोट किस माध्यम से ली? नहीं, माध्यम जो भी था, लेकिन जनता ने वोट दिया ना। माध्यम तो हर इंसान अपने हिसाब से बना लेता है। दे दी, अब ले लेना जनता से, वोट अब ले लेना। अब भी तो वही जनता है ना। क्या लगता है यूपी में आपको इस बार? कहीं तक किनका धुरवा नहीं है। बेईमानने से विधायकों के पर्चे कैंसिल होंगे, बीजेपी वाले विधायक उस इंडिपेंडेंट जीतेंगे यूपी में। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार का कामकाज ठीक नहीं है? नहीं है। कैसे? किसी का भी ठीक नहीं है। अभी तो योगी सरकार है ना, उसका कैसे ठीक नहीं लगा आपको? अच्छा, है ही नहीं ना। मुझे बिल्कुल खबर नहीं है, मैं तो पंजाब में रहता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गुंडागर्दी के आधार पे है, वैसे कोई ठीक नहीं है। कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी उन्होंने। कोई कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। आप रिपोर्ट दर्ज करवाने जाओ तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, पर्चे दर्ज नहीं होंगे, जो चोरी का उसका जो ग्राफ होगा वो नीचे आ जाएगा, तो उसको आप ये कहोगे कि ये ग्राफ कम है और इतने पर्चे दर्ज हुए, पहले इतने होते थे। गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश का बोर्ड लग रहे हैं, कनॉट प्लेस दिल्ली में मेट्रो में बोर्ड लग रहे हैं कि जी उत्तर प्रदेश का गन्ना भुगतान कर दिया। तो वो तो जो पंजाब या हरियाणा की सरकारें हैं, उनके दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी बड़े बड़े हुडिंग लग रहे हैं ना, यही तो है। पंजाब सरकार के भी दिल्ली में लगे हुए हैं, तो ये तो आजादी है, सबको सब नेता लगवाते हैं। हाँ, आजादी है सब। वहाँ पे ठीक नहीं है, जनता नहीं है साथ में। सबने देख लिया कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना, ये 3 चीज आएगी इलेक्शन में, इससे अलग कोई चीज नहीं है। विकास का कोई मामला नहीं है, फसलों के रेट का कोई सवाल नहीं है, एजुकेशन पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, सड़कें, स्वास्थ्य, ये सब चीजों के इश्यू है। ये चाहिए, रोजगार चाहिए लोगों को। मंदिर तो हर गांव में है, कितना महिमा मंडप करना, उनसे हर जगह से वोट तलाश करना, वो जनता अब समझ गई है।
उससे वोट नहीं मिलेगी। अब आपके हिसाब से विकास मुद्दा होना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए, पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य मुद्दा होना चाहिए। लोग मरने लग रहे हैं, दवाइयों के पैसे उन पर नहीं है, खाने की अनाज नहीं है उन पर, लेकिन फ्री आप अनाज दे रहे हैं कि मार्च तक फ्री अनाज कर दिया। क्या अनाज के बदले में वोट? इतना देश गरीब हो गया कि आप अनाज के बदले में वोट ले रहे हो? आप उनको रोजगार दे दो, अनाज खरीदने के पैसे दे दो आप उनको। आज दूध की पॉलिसी ले आ रहे हैं अभी, 22 रुपये लीटर बाहर की कंपनी से कॉन्टेक्ट कर रही है कि वे दूध दे देंगे आपको गाँव में। क्या होगा भाई हमारे पशुधन का? मरेगा किसान। अगर वो कंपनियां दूध खरीदेंगे तो गाँव वाली वो कहाँ से लाएंगे बाहर? तो ऑस्ट्रेलिया से बाहर से आ रहे हैं, कहाँ खरीदे? कौन सी कंपनी है कि गाँव से 30-40 रुपये खरीद के और 22 रुपये बेचेंगी? कौन सी कंपनी है भाई? जो कहाँ से आएंगे? बाहर से सब आ रहा, सोयाबीन का, इसका फैक्ट्री का बना हुआ दूध आएगा, उसको बेचेंगे, पशुधन खत्म होगा। ये पूरा एक सर्किल है, एक मकड़ जाल है। इस मकड़ जाल को समझना जरूरी है। बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा, 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन, बिजली के रेट बढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन होगा, रेट बढ़ेंगे। तो आदमी पशु नहीं रखा है, भाई पशु नहीं रखना। दूध का कानून लेकर आ रहे हैं, उससे पशुधन खत्म होगा, धीरे धीरे खेती खत्म होगी। उनकी नजरें देश के किसान की जमीन पे है। पर आपको लगता है कि कृषि कानून रद्द करवाने के बाद गवर्नमेंट किसान के जज्बात से इतना आसानी से खेलना चाहेगी दोबारा? फिर भाई इस तरह के कानून और वो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि फसलों का रेट नहीं मिल रहा। ये तो आंदोलन ना होता तो गांव का जो नौजवान है वो हट गया था पूर्ण रूप से कि खेती को नुकसान का होगा, खेती को बेचो शहर में चलो, खेती को बेचो और शहर में चलो। अब उसकी समझ में आ गया कि खेती में ही सब कुछ है। वो हिसाब लगाओ ना, 1 एकड़ जमीन में अगर उसको कोई चीज नहीं मिल रही, वो बाजार भी नहीं बेच रहा। आज भी कहते हैं कि छोटे किसानों के लिए करा है। अगर छोटा किसान है, 1-2 एकड़ भी उसके पास में जमीन है, खाने का चीज होती है, उसके घर पे अनाज हो जाता है, अगर वही बाजार से खरीद दे और किराए का मकान दे तो 1 लाख रुपए महीना से उसका गुजारा नहीं चलेगा उसका। आप नौकरी में देख लो, आप यहाँ पर नौकरी मिल रही है, आप देख लो, खाली करेंसी से कुछ नहीं होता। उसके घर में पैदा हो रहा है, रेंट नहीं उसको देना पड़ता, अपना रोजगार कर लो बाहर जाके, लेकिन अपने गांव के ठिए ठप्पे रहने चाहिए। ये उस जमीन को छीनना चाहते हैं, देश को लेबर कॉलोनी बनाना चाहते हैं। आने वाले टाइम पे जो इनकी पॉलिसी है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हमने 7 साल में करा और आने वाले 70 साल में हम सब कुछ करेंगे, तो 70 बनाम 7 बनाम 70। ये कोई अभी का नहीं है कि 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में होने वाला। 50 से 70 साल में देश में कोई अनाज पैदा नहीं होगा। सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सारी जमीनें वहाँ पर जाएगी, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेगी, बाहर से अनाज आएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये देश लेबर कॉलोनी बनेगा। जो मैंने सुना है कि आपकी पहले बीजेपी से काफी अच्छी करीबियां थी, ये आपको तब नहीं पता था या ये आंदोलन के दौरान ही पता लगा कि ये सब चीजें आने वाली हैं? ये पहले वाली सरकारों में भी ये बातें चलती थी, ये आंदोलन साथ में करते थे। इन्होंने कहा जी इनको हटाओ, हम एमएसपी भी देंगे, सारी चीजें देंगे। हमने साथ में लग के उस सरकारों को हटवाया और हटवाने के बाद में ये आई तो ये तो उनके भी बाप निकले। ये तो ज्यादा खतरनाक आदमी है। कहाँ है भाई मुरली मनोहर जोशी? कहाँ है इनका स्वदेशी जागरण मंच? कहाँ इनका जो किसान मोर्चा है? क्या वो सब लोग थे जो आपको कहते थे कि भाई जो पुरानी सरकारें हटाओ? करते थे हम सब लोग साथ इकट्ठे काम करते थे। इनके अलग अलग पार्ट थे, लेकिन ये तो सब अपना कमा के और इकट्ठा जाते थे एक जगह। यहाँ पे इनका मकसद था कि सत्ता पे काबिज हो और देश को बेचने का काम करो। क्या 7 साल में ही सब देश की प्रॉपर्टी बेचने का काम शुरू करने लगे? हमारा पूर्ण रूप से ऐतराज रहेगा। और हमने कहा कि प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री होता है। जो भी इन पदों पर रह के और किसी एक पार्टी के लिए लाभ देगा, हम उसका विरोध करेंगे। क्यों जाएगा देश का प्रधानमंत्री किसी की पार्टी में? इस पे बहस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का बीजेपी का प्रधानमंत्री है क्या? लेकिन ऐसे भी आप किसी को ये कैसे कह सकते हैं कि जो आप लोग चाहते हैं वही करे आदमी? नहीं, क्यों नहीं कहेगा? हम तो देश की जनता जो चाह रही है वो करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा? आपकी मांगे जायज जो मेरा वोट मेरा वापसी दे दो भाई, मुझे तो देना नहीं, मेरा वोट दे दो वापसी। बनाओ कानून भाई, मैंने बीजेपी को वोट दिया, मेरा वोट वापसी दे दो। वो तो 5 साल बाद मौका आएगा। क्यों अभी दे दो? मैं तो देता नहीं भाई। यानी आपको अफसोस है जो वोट आपने बीजेपी को दिया? नहीं, एक कानून बन जाए ना देश में।
कि वोट वापसी लेने का भी अधिकार आ जाए। अगले जो मुद्दे आपके रह गए हैं, क्या उसके लिए कोई अल्टीमेटम है या सरकार के साथ सलाह मशवरे से करेंगे आप जो बाकी मुद्दे? सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम बातचीत से समाधान चाहते हैं। सरकार ने तो कहा ही हम बात कोई नहीं बात कर रहा सरकार, अभी कोई बातचीत सरकार ने शुरू नहीं करी। और ये पहली तरह की गवर्नमेंट है कि विदाउट बातचीत के समझौता चाहती है, कोई बातचीत नहीं करना चाहती। 22 जनवरी 2021 से कोई सरकार से बातचीत हुई नहीं। क्या आपको इस बात का इल्म था गुरुपूर्व के मौके पर प्रधानमंत्री तीनों कानून वापस ले लेंगे, कृषि कानून? था। कब से ये एहसास था कि अब ये सरदारों को खुश करने के लिए उनके तीज त्योहारों में उसमें जाएंगे, लेकिन जो चोट दे रखी है ना वो घाव नहीं भरते कभी भी, वो दर्द रहेगा। वो 28 तारीख की रात हमेशा याद रहेगी। इनकी जो पॉलिसी थी कि इस आंदोलन को जब यहाँ से हटाएंगे तो 1000 से 1500 लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे। जैसा आप कह रहे हैं, अगर वाकई ऐसी बात होती तो ये तो फिर आंदोलन और शिखर पे चला जाता। इतने किसानों की अगर मौत हो जाती तो आधी तो इनकी पूरी होगी, 750 लोग तो शहीद होंगे। सारी दुनिया ने आपको आपके आंसू देखे। मैं तो ये कहता हूं कि उन आंसुओं ने आंदोलन सींच दिया। कैसे टूटे वो आंसू? कौन सा गम छलक के बाहर आया? षड्यंत्र। पुलिस लाठी चला, वो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस लाठियां चलाती है, गिरफ्तार करती है, सब कुछ करती है। षड्यंत्र के तहत काम किया हुआ। इनको किसी देश के झंडे से लगाव नहीं, इनको किसी लाल किले से लगाव नहीं। महात्मा गांधी ने देश आजाद करवाया, इनको उनसे लगाव नहीं, इनको किसी चीज से लगाव नहीं, इनको व्यापारियों से लगाव है। ये सिर्फ आप कहने के लिए बोलते हैं या वाकई दिल से आपको लगता पता है मुझे, ये इनका पता है, इनको जानते हैं हम। मैं बात ये पूछ रहा था कि आपको किस चीज का, आपके मन से क्या फूटा उस टाइम? पुलिस पीछे है, उसके पीछे बैरिकेटिंग है, बाहर के लोग ना आ सके। हमको एहसास था ये, क्योंकि हमको अधिकारी ने बता दिया था कि आपका क्या रहेगा जी, गिरफ्तारी हो जाएगी, यहाँ पे हजारों लोग मारे जाएंगे जब ये आंदोलन हटेगा, तो हमारी शहीदी होगी यहाँ पे। अब गिरफ्तारी कर उसका भूल जाना, ये था। पुलिस पीछे, बीजेपी के गुंडे आ गए 300, 2-3 हजार आदमी लूटने वाले के सामान को लूटना, मारकाट करना। कर्नाटक लोग जो टोली में आए उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई। जो लोग हापुड़ में गए, आरएसएस के लोग इन्होंने रास्तों में लगा रखे थे कि टोलियों पे आपको हमले करने हैं, तो कत्लेआम होना था रास्तों में। 148 लोग थे, हम पूरी तैयारी से थे, हम तो शहीदी के लिए वहां पे थे। इन्होंने पानी बंद कर दिया, वॉशरूम हमसे हटा दिए। क्या डराने का उसका प्लान था? हमने पानी तो मांगा था, हमने कहा कि करो जो भी आपको करना है, हम यहाँ से ना जाएंगे, न यहाँ से गिरफ्तारी होगी। और जो आपका प्लान है कि यहाँ से सिख समाज पे खास करके इनका था कि हमको यहाँ से सुरक्षित निकाल के हमको तो छोड़ जाएंगे, सिख समाज पे फिर ये पूर्ण रूप से वो करेंगे। सिख समाज का मतलब है कि आंदोलन करेंगे। वो और लोग भी थे, पुलिस के जो सिपाही थे उनके व्यवहार चेंज हो गए थे। शामली जो मुजफ्फरनगर का टोल है, मेरठ का टोल, कर्मचारियों ने जाते हुए लोगों से कहा कि अभी दिमाग ठीक नहीं हुई है, झंडे लगी गाड़ी से, लोग उसने टोल दिए हैं वहां पे। तो पूरा माहौल बना दिया था इन्होंने कि एकदम से जो भी कार्यकर्ता होगा उसको अटैक करना है। पुलिस के सिपाही के लैंग्वेज चेंज हो गई थी। आपके बड़े भाई साहब को मैं टीवी पे सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। आपने उनकी भी नहीं सुनी और आपने कहा कि पानी लेके आइए। ना ना, क्यों सुनते भाई, उनको सिचुएशन का नहीं पता था। आंदोलन खत्म करना था तो रामदेव बनने में टाइम नहीं लगता कोई ज्यादा है। हम कैसे आंदोलन खत्म कर देते? हमने तो मुजफ्फरनगर के कांड देखे ना, हमने सब देखे। हमने इस तरह के मूवमेंट, बहुत लड़ाइयां लड़ी हमने। आदमी दो चीज से जाता है, लालच और मान। हमको इंडस्ट्री चलानी होगी तो हम समझौते करेंगे, हमने कोई इंडस्ट्रीज नहीं चलानी। उसकी प्रॉपर्टी का डर होगा, हमें उसको भी नहीं है। हम अपनी जान का, परिवार का होगा, हमें उसको भी नहीं है। हमें ना किसी परिवार से मतलब, ना हमारे परिवार को किसी से कोई मतलब है। ठीक है साहब, आप आंदोलन के बाद बदल तो गए। हम इनके कर्म कांडों से बदले सरकार नहीं, आप जो पहले आपकी सोच थी उसमें और अब में, जो आपकी बातें थी पहले वाली और अब वाली, आप तक चुनाव भी एक नहीं दो सबसे। ये देश को बेचना चाहते हैं पूरा। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, अगर देश के साथ में गद्दारी करेगी, जनता का तो पता ही कुछ नहीं कि क्या हो रहा है। आज देश के हालात क्या है। मैं छत्तीसगढ़ में गया आदिवासियों में, हम उड़ीसा में गए, भुवनेश्वर के पास 25 किलोमीटर दूर अंदर गए हम आदिवासियों में। आदिवासियों को आज लोग देखने जाते हैं कि आदिवासी कैसे रहते हैं, गरीब आदमी कैसे रोटी खाता है, उसको देखने जाते हैं। क्या उनका प्रदर्शन नहीं हम देखने जाते हैं कि
टूरिस्ट के हिसाब से उनको देखते हैं कि जंगलों में लोग कैसे रहते हैं। पर वो 7 साल में थोड़ा हुआ, वो तो पहले से ही होगा ना। नहीं, पहले से ही है तो क्यों सुधार नहीं हो रहा? लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तो कामों को लेके उनको इतनी बार जनता ने जिताया। मैं कह रहा कि जीत रहे हैं, कोई भी जीत रहा है, हमने बने नहीं करा, लेकिन सुधार होना चाहिए। आप पॉलिटिक्स में भी नहीं आना चाहते, आप सुधार भी चाहते हैं। सड़क से आवाज जागी तो पार्लियामेंट और संसद दोनों बोल लेगी। क्या आप पूरे देश में किसानों की आवाज बन के एक पॉलिटिकल सेटअप पे प्रेशर बनना चाहते हैं? सरकारों पर प्रेशर बनेगा। जिस भूमिका में आपके पिताजी होते थे, आप उस भूमिका में आना चाहते हैं दोबारा? गरीब आदमी है, वो अपनी भाषा में अपनी बात अधिकारी सरकारों को कह सके, उस भूमिका में आएंगे। नहीं, मैं सीधा कह रहा हूँ ना, महेंद्र सिंह टिकैत का नहीं, वे तो जो उन जैसा तो नहीं हो जिस तरह का वो नहीं हो सकता, लेकिन आप उसी लाइन पे चलना चाहते हैं। आप वो तो नहीं हो सकते, वो तो 350 बार जेल गए, हम तो 48 बार गए। अभी 350 बार में तो बहुत टाइम लगेगा अभी। तो अब जो काम शुरू किया आपने और वो आंदोलन, आप जितनी बातें कर रहे हो उस हिसाब से हो जाएगा आपका भी? नहीं हो जाएगा तो अभी तो सुधार तो करना पड़ेगा ना सरकारों को। देखो, देश के इंटरनल हालात ठीक नहीं है। ये देश को जहां ले जाना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने कर्मचारी देखे, जो टीचर है आपके हरियाणा में, मतलब 10-10 साल के लगे हुए टीचर को आप हटा रहे हो। आंगनबाड़ी है, आंदोलन चल रहे सब जगह। गुजरात में पुलिस आधे तो प्राइवेट हो ली, यहाँ पे भी बहुत विभाग आपके प्राइवेट हो रहे, पुलिस में भी। पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, कोई सरकारी नौकरी है ही नहीं, तो धीरे धीरे सब प्राइवेट उसमें जा रहा है। बड़ी कंपनियों को देखे और उनसे काम आप करवाना चाहते हो। बीजेपी पंजाब में ये कह रही है वो सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आएगी 2022 के चुनाव में। हाँ, आ सकती है, लेकिन अगर आपकी सारी बातें सही हैं, फिर ये दावा क्यों आपको खरा उतरता है? वोट तो किस मध्य से ले रही है, इनका पता थोड़ा है, ये क्या करवा दे। पंजाब में ये उम्मीद की जा रही है कि जितना पंजाब के किसान के सिर पर कर्ज है, तकरीबन 90,000 करोड़ का है, प्रधानमंत्री चुनाव से पहले माफ कर सकते हैं। हो सकता है। आपको लगता है? ये कह रहा कि कर्जा हुआ क्यों? कर्जा तो इनकी गलत नीतियों से हुआ है ना। नहीं, वो एक दिन का कर्जा थोड़ा है। तो इन्होंने सुधार क्यों नहीं करा? एमएसपी तो आज भी नहीं देने को तैयार है। 800 रुपए से 1200 रुपए की धान की खरीद है। सरकार का जो रेट है, जो डिफरेंस है, उससे ज्यादा तो कर्जा है नहीं। कर्जा क्यों हो रहा? सरकारों की गलत नीतियों से किसानों के ऊपर कर्जा है। आप अपनी जमीन बेचो खेती की, वो रात को बिक जाएगी आपकी, लेकिन उसमें उगने वाली फसल बेचो तो दिन के उजाले में भी नहीं बिकती। ये जो अंतर है, जो एक घटनाक्रम चल रहा है, जो चक्रव्यूह है, ये जमीन हड़पने का है। उसी के तहत ही हमारे बैंक जा रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं जी इन पे व्यापारी पे पैसा नहीं है जी, बैंक खरीदने के लिए पैसा है, उसी बैंक से फिर एक क्रेडिट कार्ड देंगे, क्रेडिट कार्ड किसान लौटेगा नहीं, ये उसकी जमीन लेंगे, ये इनका प्लान है। लेकिन मैं तो कर्ज की बात कर रहा था। वो तो आपके हिसाब से अच्छा है, अगर किसान का कर्ज केंद्र सरकार माफ करती है तो अच्छा ही होना चाहिए, अच्छी बात है। तो कर दो ना, हम तो कह रहे हैं कि पूरा देश का किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। अगर पंजाब में घोषणा होती है तो आप उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, वहां भी 78,000 करोड़ के आसपास है शायद। हमने कहा कि पूरे देश का किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। कर्जा क्यों हो किसान के ऊपर? कर्जा फसलों के भाव ना देने से कर्जा होता है। नहीं, उसके कुछ और कारण भी है। नहीं, क्या कारण है बताओ मुझे, कारण बताओ। पंजाब में तो बहुत सारे जो हैं वो आड़ती से इसलिए भी पैसा लेते हैं, किसी ने अच्छी शादी करनी है, किसी ने ट्रैक्टर लेना है, 2 एकड़ जमीन है, ट्रैक्टर ले लिया। फसलों का रेट ठीक मिले तो सारे काम कर लेगा वो। जब उसका फसलों का रेट ही आधा मिल रहा है तो कर्जा तो आदमी करेंसी है ना, वो पैसा ही तो है ना, वो कर्जे के रूप में ले लो या फसलों के भाव के रूप में ले लो, करेंसी तो एक ही है ना, इंडियन करेंसी है, उतने ही रेट में चलेगी। संयुक्त समाज मोर्चा जो बनाया राज्यपाल साहब ने, उसके प्रचार के लिए आएंगे पंजाब में? नहीं, हम किसी के प्रचार के लिए नहीं आएंगे, हम तो अपनी बात कहेंगे, सरकारों की जो पॉलिसी है उसके लिए कहेंगे। तो ये भी तो हो सकता है कि आप दूसरी पार्टियों की बुराई कर जाओ और उसका उनको स्वाभाविक तौर पे फायदा मिले। सरकारों की क्या पॉलिसी है हम तो वो बात बताएंगे। आप पंजाब के चुनाव प्रचार में अपनी बात रखेंगे? चुनाव प्रचार के लिए नहीं हम आएंगे। नहीं, बात रखेंगे ये वाली? हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चुनाव के दौरान या बाद में भी? बाद में भी करेंगे, पहले भी, बीच में कहीं जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे। हम तो सब जगह घूमेंगे, इंडिपेंडेंट है, किसी से कोई वो नहीं है, चुनाव से हम बहुत दूर रहते हैं। संयुक्त समाज मोर्चा और आम आदमी पार्टी सीट शेयरिंग में अगर लड़ते हैं हमें नहीं पता तो आपको कोई इतराज होगा या नहीं? ऐतराज तो जब होगा जब हमने बनवाया हो। नहीं है तो आप कहते थे राज्यपाल साहब मेरे लीडर हैं। जब तक थे वो बड़े किसान लीडर हैं, संयुक्त मोर्चा में साथ रहे हैं सब लोग, उनको लड़ना चाहिए, लड़ो, सबकी इच्छा है अपनी। चुनाव जीत गए तो बधाई देंगे आप? भाई जीत जाओ तो बधाई तो सभी को ही है, विकास जो भी जीत का आ जाएगा, अपना काम करो।
क्या आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन रहा पर्दे के पीछे से? जैसा ये पहले करते थे, पॉलिटिकल पार्टी को होना चाहिए उतना ही रहा है, रहना चाहिए सबका समर्थन। कैसे रहा? कह दिया कि भाई हमारा भी समर्थन है, वे हाउस में बोलते हैं या उन्होंने भी बयानबाजी कर दी हमारा समर्थन है, किसानों का ठीक इशू है, तो यही होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो क्या हाउस में बोल दिया, क्योंकि हाउस में तो आवाज वही उठाएंगे, तो यही होता है समर्थन। लेकिन पंजाब में तो एक स्टेज से ये भी कहा गया कि अगर किसान इतना तगड़ा आंदोलन खड़ा कर पाया और दिल्ली के बॉर्डर तक बैठ पाया तो उसका क्रेडिट कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही जाता है, इन्होंने उस मैटर को हैंडल किया। सुनील जाखड़ साहब ने ये बात कही, इसलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया। उन्होंने कोई हैंडल नहीं करा, उसका तो इलाज कर दिया केंद्र सरकार ने। और क्या भाई अंत छुटवा के और उसकी अलग पार्टी बनवा दी, वो बयान देते रहा कि मेरे कहने से सरकार बात करेगी, बात उससे करी नहीं। वो तो कांग्रेस ने उनको हटाया तो पार्टी छोड़ी उन्होंने। उन्होंने तो ये बयान दिए ना कि इस आंदोलन को मैं हैंडल करवाऊंगा, वो बयान देता रहा, उससे बुझा ही नहीं किसी ने। जालसाज लोग हैं इनके चक्रों में, जो फंस गया उसको थोड़ा छोड़ते हैं ये। इन्होंने अपने लीडर नहीं छोड़ दे, किन्होंने? बीजेपी और कैप्टन तो इनका लगता है क्या था। मैंने एक फोटो देखा आपका, आप एक बड़ी अच्छी आलीशान बिल्डिंग के आगे स्विमिंग पूल के पास बैठे चाय पी रहे। हाँ, वो क्या था वीडियो, वो बताइए जरा। राजा राम मीर है अपने राजस्थान के अध्यक्ष, वो उनका घर था पहले, अब वो ना होटल में तब्दील कर दिया। वहां तो जो घर हैं जयपुर में, वे सब हवेली की उस पर पैटर्न पे बनाए जाते हैं। उन्होंने होटल बना रखा, उनके वहां पर रुके हुए थे हम, जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं। वहां पर गाँव में तालाब गए, उसमें टाइल लग गई तो स्विमिंग पूल हो गया, नीली टाइल लगा दी तो स्विमिंग पूल। ये तो खेत में, हर खेत में पानी की हौज बने हुए हैं, ये वो था। वो मैंने ये गुस्ताखी इसलिए की कि मुझे फोटो अच्छा लगा था देखने में, मैंने कहा साक्षात पूछ ही लेता हूं। ऐसे ही बैठे हुए थे, सुबह चाय पी रहे थे वहां बैठे, तो फोटो किसी ने उड़ाल दिया होगा। तो अब भी हम गए थे, अभी भी उनका गेस्ट हाउस आप उसमें रुके थे, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे, अपने अध्यक्ष हैं और पूरे प्रदेश में एक बड़ा प्रोग्राम में चलाते हैं। अब बहुत सारी सभाएं करते हैं आप, जगह जगह अलग अलग स्टेट में जाते ही रहते हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं। आपको लोग बोलते हैं कि टिकैत साहब आपके आंसुओं से ये दिल पसीज गया और आप हमारे नेता हो गए। सवाल आता जरूर है सब जगह, और कोई ना कोई तो घटनाक्रम वो हुआ है भाई। पूरे देश और दुनिया वो सिर्फ 2-3 मिनट में पूरा एक ही विचारधारा से बना, तो इसका मतलब सबकी विचारधारा थी कि इस आंदोलन को आज जो जालसाजी से खत्म करा जा रहा है, ये षड्यंत्र है, इस आंदोलन को ऊपर ले वाला चलाता है। आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे घटनाक्रम हुए होंगे, हाँ, जो आपको याद होंगे। हाँ, मुझे लगता है उनमें सबसे अहम यही घटनाक्रम जो आपको ताउम्र याद रहेगा। बिल्कुल याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी आप सब, आपने इतना समय निकाला, बड़ी निजी बातें भी की। तो टिकैत साहब से हमारी बात तो आज खत्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि टिकैत साहब की केंद्र सरकार से बात खत्म होने वाली नहीं है। काफी नाराजगी है केंद्र सरकार से, और किसानों को मुद्दों को लेकर कई मसले इनके मन में अभी भी लावे की तरह उठ रहे हैं। तो शायद ये लावा ठंडा होने में अभी वक्त लगेगा, और उससे पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा के नतीजे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, और इस पूरे इंटरव्यू पर आप अपना फीडबैक मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर जरूर दीजिएगा।